हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम जहां मेरा नाम नजीर। तो यार अगर आप लोग ने एंटरटेनमेंट चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो। मैं अपने मामू के साथ वहां पर रिएक्शंस दे रहा हूँ, बहुत कमाल क्योंकि बाबा के साथ वहां पर मैं नहीं दे सकता क्योंकि सॉन्ग्स हैं तो बाबा को थोड़ा सा शर्म आता है। तो उनके साथ फुल ऑन फुल मेरा याराना है, दोस्ताना है, तो चिल माहौल के साथ उधर रिएक्शन उनके साथ आना शुरू हो चुके हैं। तो लाजमी जाके एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो। तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अच्छा, यूक्रेन और रशिया के विवाद के दौरान भारत ने दिया अमेरिका को चौथा झटका। अच्छा, और उसके बावजूद मतलब कॉर्ड में तो जाहिर सी बात है, जिस तरह अमेरिका ने इंडिया पे प्रेशर डाला उसके बावजूद इंडिया ने अमेरिका को चौथा झटका दे डाला है। अबे अमेरिका की तो ढोल की तरह सारे बजा रहे हैं। हाँ ना, कभी रशिया बजा जाता है, कभी इंडिया बजा जाता है, लेकिन अब ये देखते समझ नहीं आ रही है क्या करो। वही ना, तो कौन करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और कई वेस्टर्न देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन रशिया मुद्दे के ऊपर भारत अपने स्टैंड से पीछे हटते फिलहाल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल जो क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इंडिया पे बहुत प्रेशर डाला गया। जो बाइडेन ने साफ तौर पर भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि रशिया यूक्रेन मुद्दे के ऊपर किसी भी देश का यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर एब्सटेन करना, अपने आप को न्यूट्रल रखना, ये भी उस देश को रशिया के कैंप में ही शो करता है। रशिया को घेरा जाए और रशिया ने जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को खतरा पहुंचाने की कोशिश की है, उसके लिए रशिया को उसकी सजा मिले। इशारा साफ तौर के ऊपर भारत की ओर था, क्योंकि क्वाड के बाकी 2 मेंबर जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों तो वोटिंग के दौरान अमेरिका और यूक्रेन का ही साथ दे रहे हैं, जबकि भारत क्वाड का अकेला मेंबर है जो रशिया के लिए वोटिंग से अब्सटेन कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि रशिया की आलोचना दुनिया के हर एक मंच से हो। क्वाड में तो खैर भारत ने अमेरिका की एक नहीं चलने दी, लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत को साफ तौर पर कहा गया था कि यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर आपसे भारत रशिया के खिलाफ वोटिंग के दौरान एब्सटेन ना करे। लेकिन अमेरिका की कार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध की धमकी के बावजूद पिछले कल भारत ने वही किया जिसके लिए भारत जाना जाता है। क्या किया है? और वो है अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का प्रदर्शन करना। दरअसल पिछले कल रशिया यूक्रेन युद्ध का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में भी उठा, जिसमें तय किया जाना था कि क्या रशिया के ऊपर जो यूक्रेन के अंदर वॉर क्राइम्स के आरोप लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन के सिविलियंस को निशाना बना रही है, यूक्रेन के अंदर बैन किए गए बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रही है, और यूक्रेन के खिलाफ वॉर में ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रही है। क्या इसको लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी द्वारा रशिया के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चलाई जानी चाहिए या फिर नहीं? रशिया के खिलाफ इस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में ये सबूत इकट्ठे किए जाएंगे जिससे स्पष्ट होगा कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर वॉर के दौरान कई सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं। एक इंक्वायरी ऑफ कमीशन का गठन करके रशिया के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन की जाए या फिर नहीं, ये यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के 47 मेंबर्स द्वारा वोटिंग के जरिए ही तय किया जाना था। वोटिंग से पहले यूक्रेन के यूएन में रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत ही इमोशनल स्पीच दी और कहा कि ये आप सब देशों की ड्यूटी बनती है कि रशिया को उसके वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। वहीं रशिया ने भी अपना स्टैंड रखते हुए ये कहा कि वो यूक्रेन के अंदर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं कर रहा है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद पिछले कल भारत ने इस मीटिंग में वोटिंग के दौरान फिर से अब्सटेन करने के अधिकार को चुना। ये कुल मिलाकर चौथी बार था जब भारत ने इस मुद्दे को लेकर यूएन के अलग अलग मंचों के ऊपर अब्सटेन किया हो। भारत को फिलहाल नहीं लगता है कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन में ह्यूमन राइट वायलेशन की कोई इंक्वायरी की जाए। हालांकि ये रेजोल्यूशन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में बेहद आसानी से पास हो गया था और अब रशिया के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन का गठन करके इंक्वायरी भी शुरू की जाएगी, क्योंकि वोटिंग के दौरान 47 मेंबर्स में से 32 मेंबर्स ने रशिया के खिलाफ वोट किया था। जो सब चाहते थे कि रशिया के खिलाफ वॉर में ह्यूमन राइट वायलेशन की इंक्वायरी की जाए। वहीं रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया खुद रशिया और इरिट्रिया ने। इसके साथ ही 13 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया। खैर, रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में जितने भी आपने रिपोर्टिंग सुनी है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या रशिया सच में यूक्रेन के सिविलियंस को निशाना बना रहा है? नहीं। उनके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहा है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नहीं कर रहा यार रशिया, क्योंकि रशिया जो पकड़ा है ना इसकी यूक्रेन की आर्मियों को जो बंदी बना रहा है, उनको भी अच्छे अच्छे खाने खिला रहा है। वीडियो निकल कर आई है। नहीं वजह यूक्रेन पुटिन ये नहीं काम कर रहा। पहले तो सिविलियन को निशाना नहीं बना रहा,
खाली आर्मी को टारगेट कर रहा है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर रहा है। बिल्कुल, उनको मतलब क्योंकि आर्मी को निठल्ला है किस्म का। बिल्कुल, और जो आर्मी वाले पकड़े भी जाते हैं उनको कैंपों में लेके जाके खाना खिला के सब कुछ कर रहा है। और सिविलियंस अगर इनके रशियन टैंकों के आगे, गाड़ियों के आगे आ जाते हैं ना, उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाते, देखो मुड़ जाते, साइड पे हो जाते हैं। ये इनकी अच्छी मुझे एक लग रही है। और यहाँ पर इंडिया ने अमेरिका को दोबारा झटका देते हुए दोबारा वहां पे बैठक हुई है कि भाई इंडिया पे और रशिया पे कार्रवाई की जाए कि नहीं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। बिल्कुल। तो इंडिया ने यहाँ पर भी अब्सटेन करते हुए रशिया का साथ दिया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है भैया, चौथी बार यार। वही ना, मतलब कि इंडिपेंडेंट रहा है ना। बिल्कुल, रशिया नहीं तो अमेरिका कितना भाई इस पे बोझ डाल रहा था, कितना प्रेशर डाल रहा था कि भाई तू रशिया के खिलाफ जा। पहले तो कार्ड में अमेरिका की चलनी थी। इंडिया ने नहीं साथ दिया। बिल्कुल। और अब कल रात को यूक्रेन ने भी बोला ये करो वो करो, फिर रशिया ने भी बोला हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे। पहले वो बात चली है इनकी, फिर उसके बाद बिल्कुल इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। सही किया वजह ना, रशिया का टोटली साथ भाई। ना असल बात है, अमेरिका को कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। जबरदस्ती मुल्कों के पे जोर दे रहा है कि तुम बाइकाट करो रशिया का। और इंडिया किधर करता है भाई? इंडिया ने मुश्किल टाइम पे इंडिया का साथ दिया, हर मकाम पे दिया, हर फोरम पे दिया है रशिया ने। अक़वाम मुत्तहिदा में कितनी बार हुआ इंडिया का साथ दिया है। तो अभी रशिया पे मुश्किल टाइम आया तो साथ छोड़ सकता है? इंडिया तो नहीं किधर छोड़ता है यार, मोदी जी तो खड़े हैं ऐसे। वही ना, अमेरिका की भी नहीं सुन रहे, किसी देश की नहीं सुन रहे। देखो भाई, अमेरिका को भी पता है अमेरिका क्यों इतना वो मतलब के इंडिया पे प्रेशर इस टाइम पे डाल। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेशर ही अमेरिका इंडिया पे डाल रहा है। वो जो नहीं है मिसाइल जो S-400 लिए हैं उस पे पाबंदी भी लगाने का सोच है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ये धमकियां दे रहा है। इंडिया कहता है तू धमकी देता है, जो देता मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरह से भाई इंडिया इनका साथ दे रहा है रशिया का, मतलब मजा आ रहा है। अभी इन यूरो को समझ नहीं आ रही थी, तो बोल रहे हैं कि यूक्रेन में औरतों पे ऐसे पाबंदियां ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे हैं। ह्यूमन राइट ना सारे खराब हो गए। रशिया जुल्म कर रही है, ये चीज गलत है। कोई ऐसी बात नहीं वीडियो पे, सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात नहीं निकली कि जुल्म कर रही है। वो उसी चीज को कर रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए बस। बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं। और मोदी जी जैसे खड़े ना रशिया के साथ, मिसाल इसकी नहीं। वही ना। और भाई जिस तरह रशिया खड़ा रहा है वो यार अमेरिका की कोई आंखों में आंखें डाल सकता है? मोदी जी हैं जो आंखें में आंखों डाल के दबदबा अपना कायम रखो। बिल्कुल। और एक टाइम तो रशिया ने मोदी ये इंडिया के लिए अमेरिका की आंखों में आंखें डाली थी 1971 की। बिल्कुल। चलो जो हमसे ही हो रही थी, लेकिन फिर भी अमेरिका इधर S-400 ले रहा था ना रशिया से इंडिया, तो अमेरिका ने मना किया ना ले आओ, हमसे ले लो। कोई ऐसी मिसाल ऐसी चीज रखी थी ना, इंडिया ने बोला नहीं हम रशिया से ही लेंगे और जरूर लेंगे। बिल्कुल लिया भी। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जबरदस्त इंडिया यहाँ पे छा गया कि रशिया का फुल एंड फुल सपोर्ट। कल को अगर कुछ ऐसा वैसा होता है रशिया में, कहते तो और कोई देश है नहीं, रशिया तो सबसे पहले इंडिया के पास आएगा। वो पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी मंडियां खोल दी उन्होंने इंडिया ने। बोले बैंक हर चीज आधार है, रुपये में तुम सब कुछ कर सकते हो हमारे भाई। ये देख लो यार। यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।